प्रभु जो है अपने ग्वाल बालों के साथ परिजनों के साथ नगर में निकले और जैसे नगर में निकले गोचारण के लिए, तो इनके पुत्र पौत्र आदि गोचारण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक कुएं में एक बड़ा सा जानवर पड़ा है। आकर के द्वारकाधीश से बताए कि एक जानवर है, आज तक तो हमने ऐसे देखा नहीं कि ये जानवर जो है कौन सा है, चल करके देखिए। और जैसे जाकर के देखिए प्रभु और स्पर्श किए, वो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और कृष्ण को किया प्रणाम। इस मंगलमयी कथा को सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे। राजा परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर दिया कि प्रभु वो कौन था, अब थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। तब बता रहे हैं कि वो कौन था। जैसे वो सूर्य के समान तेजस्वी हुआ और प्रणाम किया, तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि कौन हो, तुम्हें बताओ। कहा नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयो प्रभो तानि स्वाख्यानमानीषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। कहा महाराज आप मुझको नहीं जानते, अगर दानियों में किसी की गणना होती है तो मेरी होती है। कोई व्यक्ति इस भूमंडल में कितने रजकण हैं उसको गिन सकता है, लेकिन हमने कितनी गैया ब्राह्मणों को दे दिया यह कोई गिन नहीं सकता है। मैं इतना बड़ा दानी। कहा इतने बड़े दानी हो? कहा हाँ, इतिहास उठा करके देख लीजिए। कहा तो ये गिरगिट योनि तुमको कैसे प्राप्त हुआ? गिरगिट योनि प्राप्त हुआ। कहा ऐसा है कि गिरगिट योनि प्राप्त होने का कारण है। कहा क्या? कहा हम सही निष्कर्ष नहीं दे पाए। कहा निष्कर्ष की बात अलग है, तो आपने ऐसी गैया को दिया होगा जो बूढ़ी होगी, ऐसी गैया को दिए होंगे कि ब्राह्मण ले न जा पावे। पानी के बाद प्रसन्नता हो, ले जाने की बात हो तो पता लगे रास्ते में वो गोविंदाय नमो नमः हुई। राजा ने कहा नहीं महाराज जी, ऐसी गाय हमने नहीं दिया था। तो कहा कैसी दिया था? कहा पयस्वनी तरुण रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता खुरपुरा सबस्सा दुकूलमाला भरणा ददावहं। कहा कि दूध देने वाली गैया जवान, और उनके पांव में चांदी का खुर और सींग में सोने को मढ़वा करके वस्त्र अलंकार से सुसज्जित कर दिया। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मुख्य जजमान जाकर के सबसे पहले प्रणाम करें। अब तो लाइन ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में होंगी। सारे तीर्थ धाम आपके शरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके शरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके शरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके शरणों में। महागौर लक्ष्मी कंठ साधता माता है, कंठ साधता माता है। मुख से जो तू वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके शरणों
शुभ समय है। गुरुदेव भगवान का आज्ञा। ठीक जी महाराज जी कथा कर रहे हैं। बारंबार प्रणाम। गुरु का आना कथा में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो कहा कि हमने ऐसी गैया को दिया था। कहा तब ये ऐसी गैया कि जब आपने दान दिया था तब ये गिरगिट योनि आपको कैसे मिली? कहा ऐसा है गिरगिट योनि इस प्रकार से मिली कि एक बार हमने ब्राह्मणों को, हमारा नित्य नियम था कि ब्राह्मणों को गोदान करना है। हमने ब्राह्मणों को गौ का दान दिया और गौ का दान देने के बाद एक ब्राह्मण ले जा रहा था गैया। गैया जो है उससे छूट गई और छूटने के बाद आकर के हमारे गौशाला में पहुंच गई। अगले दिन उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प में दे दिया, अज्ञानता बस। अभी दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा था तो जिसकी गैया थी वो ढूंढते ढूंढते मिल गई। कहा ये गैया मेरी है, उसने कहा ये गैया मेरी है। विवाद अधिक बढ़ा। अब विवाद अधिक बढ़ा तो हमारे पास मामला आ गया कि आप निष्कर्ष दीजिए, जजमेंट दीजिए। तो हम न्याय नहीं कर पाए। हमने कहा कि ऐसा है कि ये गाय जो है आपकी है कि उनकी है, दोनों को एक एक गाय हम और दे रहे हैं, लेकिन आप विवाद मत कीजिए। लेकिन ब्राह्मण जो है हठी होते हैं। दोनों ब्राह्मण हट कर लिए कि गाय तो हमको यही चाहिए। इसी पर हम कुछ बोल नहीं पाए कि ब्राह्मण को सजा कैसे दें, उसी का प्रायश्चित करें। जब मेरी मृत्यु हुई तो हुआ कि ऐसा है, यमराज ने पूछा पहले पूर्ण भोगोगी पाप? तो हमने कहा पाप ही भोगोगी। तो पाप था तो पाप आज खत्म हुआ आपके दर्शन से, अब हम पुण्य को भोगेंगे। इस प्रकार से अब अपने बच्चों को समझा रहे हैं। कहा देखो कभी भूल में संतों एवं ब्राह्मणों का अपमान मत करना। अगर संतों एवं ब्राह्मणों का अपमान करना तो क्योंकि इससे पूरे वंश का विनाश हो जाता है। परमात्मा से दुश्मनी ले लेना है, लेकिन ब्राह्मणों एवं संतों से कभी दुश्मनी मत लेना। जितनी यदुवंशी वाला कितने हो गए थे? 56 करोड़। बहुत उद्दंड। तो उनको आज बैठा करके समझा रहे हैं कि देखो इतना बड़ा दानी अब ब्राह्मणों से विद्रोह ले लिया, वो भी अज्ञानता बस। दोनों को एक एक गाय दे रहा था, सजा किसको दें? तब इनको ये योन मिली। तो ब्राह्मणों से द्वेष मत करना। सबने कहा जी ठीक है, नहीं करेंगे। अनेकों कथाएं हैं, किन किन कथाओं पर प्रकाश डाला जाए।